गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, आप सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। यू विल डू इट, फिर आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी, अगर आपका प्रयास 100% होगा तो। इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। चलिए 25 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, किस मंत्रालय ने राइज कार्यक्रम जारी किया? हमारा कंसिडर नीति आयोग के द्वारा राइज प्रोग्राम को आयोजन किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, नीति आयोग ने आज ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन नामक एक नया एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है। इसके तहत इंडिया और ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सेलेरेटर को ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी CSIRO और नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन AIM के बीच साझेदारी में वितरित किया गया है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में राइज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए किसे 6 साल के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो राइट आंसर जाएगा मैरलन सैमुअल्स। मैरलन सैमुअल्स को हाल ही में बैन कर दिया गया है ऑल क्रिकेट फॉर 6 ईयर, 6 साल के लिए। किस लिए? तो उन्होंने उल्लंघन किया एंटी करप्शन कोड को, तो इसलिए इनको बैन कर दिया गया क्रिकेट के सारे फॉर्म से 6 सालों के लिए। तो जानते हैं क्या वजह थी इसकी। देखिए, वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज मार्लन सैमुअल्स को 2019 में अबू धाबी T10 के दौरान भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने के बाद आईसीसी ने 6 साल के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है। किसको प्रतिबंधित किया गया है? तो मैरलॉन सैमुअल्स को, जो एक वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण ने सैमुअल्स को 4 मामलों में दोषी पाया, जिसमें खुद को और खेल को बदनाम करने वाले एहसान स्वीकार करना और जांच अधिकारियों से जानकारी छिपाना शामिल था। उसे 15 साल पहले भी इसी तरह के अपराध के लिए सजा दी गई थी, और फिर से इन्होंने मैरलन सैमुअल्स ने सारे क्रिकेट फॉर्म से इनको बैन कर दिया गया है। इनको दोषी पाया गया करप्ट करते हुए इनके बिहेवियर को लेकर ड्यूरिंग किसके दौरान? तो अबू धाबी में हो रहे T10 2019 में, उसके दौरान इसे पाया गया दोषी, और उसके वजह से मैरलन सैमुअल्स को हाल ही में बैन कर दिया गया है क्रिकेट के सारे फॉर्म्स से। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। नागेश ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में CABI के साथ मुफ्त में जुड़ने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जगह मोहम्मद कैफ को। मोहम्मद कैफ को हाल ही में अपॉइंट किया गया है जॉइंस हैंड फॉर फ्री विद CABI एज ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, मोहम्मद कैफ को। तो देखिए, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया ने समर्थन ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड के सहयोग से पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को ब्लाइंड के लिए पुरुषों के राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 के छठे संस्करण का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, जो नागेश ट्रॉफी के रूप में है। तो एक ब्रांड और सद्भावना राजदूत के रूप में कैफ का लक्ष्य भारत और ब्लाइंड क्रिकेट के लिए काम करना और दृष्टिबाधित खिलाड़ियों द्वारा दिखाई गई अटूट ताकत को उजागर करना है। यानी वैसे लोग जो ब्लाइंड है और क्रिकेट से संबंधित रखते हैं, तो उनके लिए ये एक प्रारूप बनेंगे जो एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। मोहम्मद कैफ जी को अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कैबी के सहयोग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में 2 गीगाबाइट का विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफरा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा यूएई में इसका उद्घाटन किया वर्ल्ड का दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट, जो एआई धबरा, जिसका कैपेसिटी है 2 गीगावाट। तो इसका आयोजन यूएई में किया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लेट है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया, जिसमें 2 गीगावाट क्षमता का अल धपरा सोलर
फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट अबू धाबी से लेकर 35 किलोमीटर दूर है और लगभग 2 लाख घरों को बिजली पैदा करेगा। और इसके सहयोग के द्वारा यह लॉन्च संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 से पहले किया गया है। अबू धाबी के उप शासक शेख हज्जा बिन अल नहायन ने उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री शेख सैफ बिन जायद अल नहायन की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। इससे हर साल लगभग 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करेगा। यानी कि हम जानते हैं कि बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कोल का यूज करते हैं, तो कोल से इमिट होने वाली जो गैसेस है वो कार्बन है। तो कार्बन इमिशन इसमें कम से कम 2.4 मिलियन टन हर एक साल कम होगा, जो हमारे लिए ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसको हम लोग को अचीव करना है पूरे वर्ल्ड को। तो उसके लिए ये लाभदायक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात में वर्ल्ड का दुनिया का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट को बनाया जा रहा है, उद्घाटन किया गया, जिसकी कैपेसिटी 2 गीगावाट की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए एआई संचालित चैटबॉट जिसका नाम बिरबल रखा गया है, उसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। एआई पावर्ड चैटबॉट जिसका नाम है बिरबल। चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी प्रमुख नागरिक सेवाओं को एक सहज मंच पर प्रदान करने के लिए एक इंटरैक्टिव चैट आधारित इंटरफेरेंस चैटबॉट बिरबल लॉन्च किया गया है। इस एआई वर्चुअल असिस्टेंट बिरबल को ईज ऑफ लिविंग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए कोरोवर.एआई का उपयोग करके विकसित किया गया है, जो एक जेनरेटिव एआई संचालित संवादात्मक एआई प्लेटफॉर्म है। तो एआई प्लेटफॉर्म कहीं कहीं अच्छी वर्क कर रही है, तो कहीं हमारे लिए वो हानिकारक भी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है चंडीगढ़ के द्वारा, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है बिरबल। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद फातिमा बीबी जी। मोहम्मद फातिमा बीबी जी को पहला वुमेन बनाया गया है। ये पहली वुमेन थी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। सबसे फर्स्ट वुमेन जज कौन थी? तो मोहम्मद फातिमा बीबी। तो आखिर ये क्यों नहीं आई है, तो जानते हैं। देखिए, जस्टिस बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी, जिन्होंने 1980 के दशक के उत्तरार्ध में अल्प अकल्पनीय कार्य किया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने के लिए लौकिक कांच की छत को तोड़ दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली पहली महिला न्यायाधीश का आज 96 वर्ष की आयु में केरल के कोल्लम में निधन हो गया। कोल्लम के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और उन्हीं के दौरान उनका निधन हो गया और ये अब हमारे बीच में नहीं रही है। ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत की पहली जज, सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन, पहली औरत कौन है, तो याद रखिएगा एम फातिमा बीबी जी, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे और शासक ऑबिचुअरीज के माध्यम से भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो राइट आंसर जाएगा फर्स्ट पोजीशन इंडिया को मिला है। मेडल टैली के मामला में जो पारा एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में फर्स्ट नहीं होगा गाइस, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन होगा। फोर्थ पोजीशन इंडिया को प्राप्त हुआ है मेडल टैली के क्षेत्र में, जो पारा एशियन आर्चरी का चैंपियनशिप हो रहा था उसी के दौरान। तो देखिए, भारत ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष पर समाप्त की है, यानी कि इंडिया ने फिनिश किया अपना एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप ऑन टॉप पोजीशन पे, जिसमें कुल मिलाकर इनको 9 पदक मिला है, जो 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ प्रतियोगिता समाप्त हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में आईआईएसआर ने किस फसल की किस्म चंद्रा विकसित की है? तो राइट आंसर होगा ब्लैक पेपर, यानी काली मिर्च। काली मिर्च का प्रोडक्ट बनाया गया है आईआईएसआर के द्वारा। ये एक क्रॉप वैरायटी है जिसका नाम दिया गया है चंद्रा, यानी दो क्रॉप को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसका नाम दिया गया है चंद्रा। तो ये किसकी कैटेगरी है? तो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च की ये कैटेगरी है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, आईसीएआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने आईआईएसएआर
चंद्रा नाम से काली मिर्च की अधिक उपज देने वाली किस्म को विकसित की है। इस किस्म को काली मिर्च की दो अलग अलग किस्मों को मिलाया गया, एक था चोलामुंडी और दूसरा था थामन कोड़ी के संस्करण से विकसित किया गया है। यानी कि दो प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक आपस में बनाया गया एक काली मिर्च का प्रोडक्ट जिसे नाम दिया गया है चंद्रा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जो काली मिर्च की एक वेराइटी है। तो सिर्फ तीन काली मिर्च उत्पादक राज्य कौन कौन है? कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। ये तीन राज्य है जिसमें ज्यादातर काली मिर्च का उपज होता है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर ब्रांड को जीआई टैग दिया गया है? ये गलत है गाइस, देखिए। हु इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट? किसने 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट को हाल ही में आयोजन किया? तो राइट आंसर देगा नितिन गडकरी जी के द्वारा। नितिन गडकरी जी के द्वारा हाल ही में 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट को आयोजन किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक सम्मोहक भाषण दिया जिसमें अस्थायी भविष्य को आकार देने में नैतिकता, पारिस्थितिक, पर्यावरण और अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। इसका थीम क्या है? द कॉन्फ्रेंस इज डेवलपमेंट विथ लैंड, वाटर एंड रिवर। यानी कि इनका जो सम्मेलन था भूमि, जल और नदी के साथ विकास करना है, इसका थीम रखा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत के जल क्षेत्र से गतिशील चुनौतियों और अवसरों को समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञों और सरकारी प्रतिनिधियों को एक मंच प्रदान करना है, इसका उद्देश्य था। थीम हमने याद रख लिया, पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि हाल ही में श्री नितिन गडकरी जो एक यूनियन मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज इंडिया के, इन्होंने 8वां एडिशन लॉन्च किया है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट को हाल ही में। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में चलते हैं। डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। भारत और ऑस्ट्रेलियाई के बीच अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन हो गया है, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होगा। उस एक्सरसाइज का क्या नाम है? तो ऑस्ट्रा हिंद 23। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। यह अभ्यास 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2023 तक पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना के दल में गोरखा राइफल्स की एक बटालियन के 60 जवान शामिल हैं और 60 कर्मियों वाला ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी 13वीं ब्रिगेड से होगी। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देश के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ाना और सामरिक संचालन में अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज आयोजन हो रहा है उसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद 23 का आयोजन हो रहा है कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन हो रहा है, जो 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन होगा। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 24 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को हम रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में विनय एम टॉन्स जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने खाद्य उत्पादों पर हलाल ब्रांडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की किस नदी में टैंटलम धातु की खोज की गई? तो सतलज नदी में टैंटलम धातु की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को चुना गया है, जो हमारे इंडिया के सीएजी हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी कंपनी अब पैकेज भेजने के लिए नदियों का उपयोग करेगी? तो राइट आंसर होगा अमेजन कंपनी के द्वारा। आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 लंबे प्रारूप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष का कौन सा शब्द चुना है जिसका नाम है हेलोसिनेट? हेलोसिनेट वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, किस क्रिकेटर को पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा सौरव गांगुली को। क्वेश्चन नंबर 9, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर ब्रांड को जीआई टैग दिया गया है? तो किश्तवाड़ जिले के केसर को ब्रांड से जीआई टैग से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 10,
गोवा राज्य सरकार द्वारा पहले मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मध्वराज एस जी को सम्मानित किया गया है मनोहर पर्रिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड से। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? द संकोच रिवर फ्रॉम बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट? संकोच नदी निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम एंड वेस्ट बंगाल, या ऑप्शन डी बिहार एंड झारखंड। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया। हमारे भारत में जो जो फेस्टिवल्स होते हैं उनका लिस्ट एक हम शॉर्ट फॉर्म में आपको कवर किए हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके पार्ट्स का ये पार्ट्स है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। दिवाली त्योहार किस लिए मनाई जाती है? तो दिवाली त्योहार एक फेस्टिवल्स है लाइटों का, यानी कि फेस्टिवल्स ऑफ लाइट सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, यानी बुराई पे अच्छाई का जीत। ये हमें दिवाली का मतलब बताता है। और दिवाली एक लाइटों का फेस्टिवल है। किस स्टेट में मनाया जाता है? तो पैन इंडिया, यानी कि इंडिया के हर एक कॉर्नर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और किस सीजन में ये आता है? तो ऑटम सीजन में इसका आयोजन होता है। होली के बारे में जानते हैं। तो ये फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी कलरों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। इसमें भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, यानी बुराई पे अच्छाई का जीत। इसको भी पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको स्प्रिंग सीजन में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं होली को। पोंगल त्योहार, पोंगल फेस्टिवल, तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि जब कटाई होती है तो उस टाइम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि नेचर को, प्रकृति को थैंक्स कहा जाए, धन्यवाद कहा जाए। और सूर्य भगवान को भी धन्यवाद किया जाए इस फेस्टिवल को, ताकि वो हमारे उपज को अच्छे से ग्रो किए हैं। तो इसे कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो तमिलनाडु स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो किस समय इसका आयोजन होता है? तो विंटर के सीजन में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट जानेंगे ओणम के बारे में। तो ओणम भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसका आयोजन क्यों किया जाता है? तो वेलकम ऑफ किंग महाबली, यानी किंग महाबली का स्वागत करने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। किस स्टेट में? तो केरला स्टेट में। कौन से सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है? तो मानसून सीजन में इसका आयोजन होता है। फिर जानेंगे नेक्स्ट बैसाखी के बारे में। बैसाखी त्योहार किससे मनाई जाती है? तो ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जो पंजाबी लोग नए नए वर्ष के आयोजन में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जिसको बैसाखी नाम दिया गया है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो पंजाब राज्य में इसका सेलिब्रेट होता है आयोजन। इस सीजन में, तो स्प्रिंग सीजन में इसका आयोजन होता है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके और हमारे यूट्यूब के सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।